हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कि एक वेबसाइट के क्या बेनिफिट हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रमोट कर सकते हो डिजिटली। आप आसानी से वहाँ पे इमेज, ऑडियो, वीडियो का एम्बेड कर सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बता सकते हो। एक ऑनलाइन कैटलॉग प्रोसेस को आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। बट अब इस सेशन में हम बात करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या। तो 3 चीज़ें आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए डोमेन नेम। तो एक वेबसाइट का डोमेन नेम उसका नाम होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे www.yourbusiness.com जो है ये नाम अगर दिया है तो बेसिकली आपके बिजनेस का नाम है। मेरा जो बिज़नेस का नाम है mybusiness.com, आपके बिज़नेस का नाम है yourbusiness.com। जो भी आप चाहें वहाँ पे वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। वेबसाइट का डोमेन आपको परचेज़ करना पड़ता है। गोडैडी, नेमचीप या गूगल डोमेन, जिससे आप लेना चाहें उससे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे होस्टिंगर सर्विस को यूज़ करूँगा, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बताऊँगा इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली प्री मेड डिज़ाइंस को परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आने वाले सेशंस में। इसी तरह से आप जब डोमेन नेम चुनते हैं तो वहाँ ये ध्यान रखा जाता है कि वो छोटा रहे और आपके ब्रांड को रिलेट करे। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपकी वेबसाइट पे जाता है तो उसी तरह के ही ब्रांड नेम को फॉलो करने की कोशिश करता है जो आपका एक्चुअल में है। जैसे एक समाचार चैनल है www.aajtak.com, तो वेबसाइट का नाम भी aajtak.com ही है। इसी तरह से news24.com है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मैंने एक कोक को सर्च किया है, तो जब कोक को सर्च करता हूँ तो होम पेज यहाँ कोका कोला यूएस का जो लिखा है, इसकी वेबसाइट का नाम है www.coca-cola.com। इसी तरह से मान लीजिए मैं सैमसंग को सर्च करता हूँ तो सैमसंग की वेबसाइट होगी www.samsung.com। तो ये आपका डोमेन नेम रहता है जो कि आपकी वेबसाइट का एक नाम रहता है। जब आप एक नाम डिसाइड कर लेते हैं अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो अब आपको एक सर्वर स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को रख सकें। जैसे कि आप अपनी जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी फाइलें शामिल रहती हैं, जिन फाइलों में आप अपनी जानकारी रखते हैं। जैसे कि कैटलॉग बनाना है, गैलरी बनाना है, कोई पीडीएफ अपलोड करना है, कोई वीडियो अपलोड करना है, कोई इमेज फाइल। इस तरह की वेबसाइट की काफ़ी सारी फाइल्स रहती हैं जो इन्फॉर्मेशन को वहाँ प्रयोग करने के लिए ज़रूरी रहती हैं। इसके लिए आपको सर्वर स्पेस यानी कि वेब होस्टिंग चाहिए होती है। वेब होस्टिंग के लिए हम लोग अलग अलग कंपनियों को देख सकते हैं। ब्लू होस्ट है, साइट ग्राउंड है, होस्टिंगर है, गोडैडी है। लगभग बहुत सारी कंपनी सर्वर स्पेस आपको प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा जिसमें आपको अलग अलग कंपनी बना जाके डायरेक्टली ही चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट एड्रेस और सर्वर स्पेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डोमेन नेम और होस्टिंग आप कहाँ से परचेज़ करेंगे, कैसे परचेज़ करेंगे, उसकी जानकारी भी मैं इस प्लेटफॉर्म में आपको दूंगा। इसी तरह से अब आपके पास डोमेन नेम भी आ गया, यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम, और मान लीजिए आपने वेब होस्टिंग भी ले ली है, यानी कि स्पेस भी आपके पास है, आप फाइलें भी रख सकते हैं ऑनलाइन। अब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके साथ आप अपनी वेबसाइट बना सकें। तो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्लेटफॉर्म। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में बनी बनाई वेबसाइट्स आपको अवेलेबल करवाते हैं, जैसे विक्स है, शॉपिफाई है, लेकिन इसके साथ वर्डप्रेस एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो सीएमएस सिस्टम है, इसके साथ वेबसाइट बनाना बड़ा ही आसान रहता है। अगर आप ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस आपको पूरी आज़ादी देता है। बिना किसी कोडिंग को सीखे हुए आसानी से ड्रैग ड्रॉप के द्वारा ही आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। हमारे आने वाले सेशन में वर्डप्रेस पे पूरी जानकारी लेंगे। अब जब हम बात करें कि एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो फाइनल स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक डोमेन परचेज़ करना है, दूसरा आपको एक होस्टिंग परचेज़ करना है। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले डोमेन नेम, फिर होस्टिंग। आप एक ही सर्विस प्रोवाइडर से दोनों ले सकते हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, आप एक ही सर्विस प्रोवाइडर का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट को बनाने में मदद करता है और बहुत ज़्यादा आसान रहता है। ड्रैग ड्रॉप के साथ ही आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं। फिर आपको थीम चुनना है, किस तरह का आपको वेबसाइट चाहिए। बिजनेस वेबसाइट चाहिए, एजुकेशन वेबसाइट चाहिए, सर्विस वाला चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आप थीम चुन सकते हैं। फिर आपको अपनी वेबसाइट में पेजेस जोड़ने होते हैं। होम, जिसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी रखते हैं। अबाउट अस में आप अपनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सर्विसेज या प्रोडक्ट का पेज आप बना सकते हैं, जहाँ पे एक कैटलॉग रख सकते हैं। आप अपनी सभी सर्विसेज के लिए सर्विसेज पेज बना सकते हैं और सभी प्रोडक्ट्स के लिए आप प्रोडक्ट्स का पेज भी बना सकते हैं। ब्लॉग वो पेज रहता है जहाँ पे आप डे टू डे अपने कुछ आर्टिकल्स डाल सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं, स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं।
जिससे आपकी वेबसाइट पे आने वाले लोग आपसे जुड़े रहें। कॉन्टैक्ट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति अगर आपकी साइट पे आ रहा है तो वो उस कॉन्टैक्ट के जरिए आपसे फर्दर जुड़ना चाहे तो जुड़ सके। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर वहाँ डाल सकते हैं, गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट की कार्यक्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्लगइन्स हैं, आपके वेबसाइट में काम करने के लिए प्लगइन है, वेबसाइट को एडिट करने के लिए प्लगइन है, पेज बनाने के लिए प्लगइन है, बहुत सारे प्लगइन्स रहते हैं। इस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन है, जिससे गूगल पे हमारी पेज रैंकिंग या वेबसाइट रैंकिंग अच्छी हो सके। तो अब आपके पास जब एक वेबसाइट आप सेटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं एसईओ और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी आप इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? आपकी वेबसाइट कंप्यूटर पे जैसी दिखाई दे रही है, मोबाइल एक छोटी डिवाइस है, वहाँ वो वैसी नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे प्रोसेस में आपकी जो वेबसाइट है ऑटोमेटिकली मोबाइल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव हो जाए, मोबाइल के अकॉर्डिंग उसकी फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोज़, टेक्स्ट सब सेट हो जाए, ताकि जो व्यक्ति मोबाइल पे उस वेबसाइट को देख रहा है उसको बिल्कुल ना लगे कि ये जो वेबसाइट है केवल डेस्कटॉप या किसी सिस्टम के लिए बनी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा लगे कि वो किसी मोबाइल ऐप को ही यूज़ कर रहा है। फाइनली आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है और उसका प्रमोशन करना है। यहाँ से हमारी पहली जर्नी शुरू होती है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग में अपनी एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।